बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबु सौमी यौम अरफा व आशूरा व तासुआ। यौम अरफा 10वीं मुहर्रम और 9वीं मुहर्रम के रोज़े की फजीलत का बयान। अन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल सुइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन सौमी यौम अरफा क़ाल युकफ्फिरु सनतल माज़िया वल बाक़िया। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफा के रोज़े के मुतालिक सवाल किया गया तो आपने फरमाया वो गुज़िश्ता और आइंदा साल के रोज़ों का कफ़ारा बनता है। युकफ्फिरु यानी गुनाह मिटाना या कफ़ारा हो जाना। तो अरफा के दिन की फजीलत मालूम हुई। अरफा के दिन के रोज़ा जो है ये बहुत फजीलत वाला रोज़ा है। अरफा 9वीं ज़िलहज्जा को दिन को कहते हैं। इसी दिन में हुज्जाज कराम अरफात में वकूफ़ करते हैं जो हज का अहम रुकन है और इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। इस दिन हाजियों के लिए हुक्म है कि वो अल्लाह से खूब दुआ करें और ज़िक्र वगैरह में मशगूल रहें। इन लोगों के लिए रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं होगा, मगर गैर हाजियों के लिए इस दिन में रोज़ा रखने की फजीलत बयान की जा रही है कि अगर इस दिन का सिर्फ रोज़ा रख लिया तो 2 सालों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, एक गुज़िश्ता और दूसरा आइंदा साल। और अगर इस शख्स के गुनाह ना हो यानी कोई ऐसा खुश नसीब है कि इसके नामा अमाल में गुनाह नहीं, तो अब ये उसका रोज़ा जो है ये रफ़ा दर्जात का ज़रिया बनता है। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्वाम आशूरा व अमरा बिसियामी मुत्तफ़क़ुन अलैहि। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन का रोज़ा रखा और इस दिन के रोज़ा रखने का हुक्म भी फरमाया। आशूरा यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख। आशूरा का रोज़ा रखने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म क्यों फरमाया, यानी इसका रोज़ा रखें। तो एक रिवायत में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो यहूदियों को इस दिन का रोज़ा रखते हुए देखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि इस दिन की क्या खसूसियत है कि तुम रोज़ा रखते हो। तो उन्होंने कहा ये बड़ा अजीम दिन है। इसी दिन में हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम को अल्लाह ने निजात दी थी। फिरौन और इसकी कौम को पानी में गर्क किया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बतौर शुक्र के इस दिन का रोज़ा रखा था, इसलिए हम भी इसका रोज़ा रखते हैं। तो इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बनिस्बत हम मूसा अलैहिस्सलाम के ज़्यादा करीब हैं। चुनाचे इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोज़ा रखा और सहाबा कराम को भी रोज़ा रखने का हुक्म दिया। उलमा ये फरमाते हैं कि इब्तिदा में आशूरा का रोज़ा वाजिब था, मगर जब रमज़ान के रोज़े की फ़र्जियत हुई तो आशूरा के रोज़े का वजूब जो है वो मनसूख हो गया। अन अबी क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुइला अन सियामी यौम आशूरा फ़क़ाल युकफ्फिरु सनतल माज़िया। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम आशूरा के रोज़े के मुतालिक दरियाफ़्त किया गया तो आपने इरशाद फरमाया ये गुज़िश्ता साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। सुइला ये माज़ी मजहूल का सीगा है, इसका तर्जमा होता है सवाल किया गया। तो इस हदीस में भी आशूरा के दिन रोज़ा रखने की फजीलत बयान की जा रही है
कि इस दिन के रोज़े से आदमी के गुज़िश्ता साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। और जैसा कि आपको पहले फरमाया कि उलमा ये फरमाते हैं कि गुनाह जो माफ़ होते हैं ये सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं, क्योंकि कबीरा गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इन बक़ीतु इला क़ाबिल ला असुमन्ना तासी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मैं आइंदा साल तक ज़िंदा रहा तो 9 मुहर्रम का रोज़ा भी ज़रूर साथ में रखूँगा। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तमन्ना ज़ाहिर फरमाई थी, मगर इसके बाद आइंदा साल मुहर्रम आने से पहले पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से विसाल फरमा गए। तो अल्लामा इब्न हम्माम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि आशूरा का रोज़ा रखना अब मुस्तहब है, मगर इसके साथ यहूदियत की मुखालिफत में एक रोज़ा और मिलाना चाहिए, यानी वो 10 मुहर्रम का रखते हैं तो पहले 9 मुहर्रम का रोज़ा भी रखा जाए। और अगर कोई शख्स किसी वजह से 9 का रोज़ा ना रख सके तो फिर वो इसके साथ 11 का रोज़ा रख ले, ताकि यहूदियों की मुखालिफत हो जाए। बाबु इस्तेहबाबी सौमी सित्तति अय्यामिन मिन शवाल, यानी शवाल के 6 रोज़ों के मुस्तहब होने का बयान। अन अबी अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन स्वाम रमज़ान सुम्मा अतबअहु सित्तन मिन शवाल काना कसयामिद दहर, रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे और इसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे तो ये पूरे ज़माने के रोज़े रखने के बराबर है। दहर का मतलब होता है तवील ज़माना या लंबी मुद्दत। इस हदीस में शवाल के 6 रोज़ों की फजीलत को बयान किया गया और इससे मालूम हुआ कि शवाल के महीने में भी 6 रोज़े रखना मुस्तहब है, यानी रमज़ान के बाद शवाल के महीने में 6 रोज़े रखने से पूरे साल का सवाब मिलता है। और ये रोज़े रखना एक मुस्तहब अमल है, जैसे कि अल्लामा नववी रहमहुल्लाह ने बाब में ये फरमाया, यानी इसी के बारे में बाब कायम किया। हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इसकी वजह यह है कि एक नेकी का सवाब कम अज़ कम 10 गुना मिलता है। तो एक महीना रमज़ान के रोज़े रखने से इसको 10 महीने का सवाब मिला और फिर 6 रोज़े की वजह से 2 महीने का सवाब मिला, तो इस तरह पूरे साल का सवाब होगा। और अगर इसी तरह हर साल करता रहा तो पूरी ज़िंदगी रोज़े रखने का उसे सवाब मिलेगा। अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद रहमहुल्लाह के नज़दीक शवाल के 6 रोज़े रखना मुस्तहब है, जबकि इमाम मालिक के नज़दीक ये 6 रोज़े मुस्तहब नहीं हैं। और इसी तरह बाज़ हज़रात ये फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा के नज़दीक ये 6 रोज़े पूरे महीने यानी शवाल के पूरे महीने में रोज़े रखना मुस्तहब हैं, ख़ाह वो मुतफ़र्रिक़ तौर पर हो या लगातार रखा जाए। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि शवाल के महीने में भी रोज़े रखना मुस्तहब अमल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें फ़राइज़ की भी तकमील की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसके अलावा सुन्नन और मुस्तहब अमाल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।